तो आज यहाँ पे आप जो लोग भी बैठे हैं ये सारे स्कोरिंग पैकेज के स्टूडेंट हैं और सभी को इसीलिए सेलेक्ट करके बुलाया गया है कि आप लोग स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में और स्कोर करना भी चाहते हैं, इसीलिए आप लोग हैं। संडे के दिन आप लोगों की जो नींद है, नींद ख़राब करके फिर दूसरे मसरूफियात को छोड़ के संडे के दिन आप लोग सुबह 9 बजे आ गए। रोज़ डेली तो स्कूल जाते हैं 8 बजे से, जाते हैं या नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग संडे के दिन एक सोने का दिन जो रहता है उस दिन नींद ख़राब करके आए। तो इसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का जिसका नाम क्या है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस भी आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। और अब तक एक मरतबा 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछा सो है। ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो ये चैप्टर के लिए मैं जैसा अभी आपको बताया कि मेरा खुद का एक पैकेज मैं रेडी करा हूँ, ठीक है। इस पैकेज के अंदर सारे डिटेल्स हैं, मल्टीपल चॉइस, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। आप लोग सारे स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं तो इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा बेसिक की तरफ नहीं लिख जाता। बेसिक आप लोगों को ज़्यादातर मालूम है, थोड़ा सा बेसिक बता के सीधा मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्टली, हैंड रेस करो, डायरेक्ट हैंड रेस करके पूछिए। यहाँ पे 6-7 स्कूल के बच्चे हैं तो हिचकिचाने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये लोग क्या समझेंगे, वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे बैठने वाला हर बच्चा एक ही लेवल का है, इसीलिए 2 सेशन करें, स्कोरिंग अलग, पासिंग अलग, के बैठने वाले सभी एक ही लेवल के रहना। तो कोई भी उठा के पूछ सकता है, हर बच्चा आपकी जैसा ही है, समझिए आप, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एपी बोलते हैं, किसको हम वो समझेंगे। एपी किसको बोलते हैं बोले तो एक नंबर्स की सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स टर्म इनटू इट। जैसा एक नंबर है हमारे पास, जैसा 3 एक नंबर ले लो, नंबर है 3, अब उसमें एक नंबर ऐड करो, कोई भी नंबर, आप बोलिए कोई नंबर ऐड करेंगे, इसमें कोई एक नंबर ऐड करेंगे, बोलिए 2 ऐड करेंगे। 3 + 2 कितना होता है? 5 में एक 2 ऐड करो, 7 में 2 ऐड करो। तो एक फिक्स्ड टर्म हम ऐड करेंगे नहीं, तो फिक्स टर्म ऐड करने से एक सीरीज बन रही है, तो इस सीरीज को बोलते हैं हम एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम सब में सेम टर्म ऐड करें, डिफरेंट टर्म ऐड करें, तो उस टर्म, ये जो टर्म है 2, इस टर्म्स को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब क्या है? सेम। डिफरेंस मतलब दोनों में फर्क, सेम सेम डिफरेंस है सब में। क्लियर हो सबको? एपी में क्या रहता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम। जो सबसे पहला टर्म रहता है एपी का उसको हम बोलते हैं ए। सेकेंड टर्म क्या बोलते हैं हम लोग? A2। थर्ड नेक्स्ट A4। इस तरीके से चलते 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 लास्ट में अगर लास्ट का कोई टर्म है तो वो क्या है? एन मतलब nth टर्म। अब वो nth कितना भी हो सकता है, कोई लिखते लिखते एपी को 10 टर्म लिख के ख़त्म कर सकते हैं, कोई 20, कोई 50, कोई 100। जहाँ पे उन्हें ख़त्म करेंगे nth, एंड नहीं nth, जहाँ पे उन्हें ख़त्म करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? nth टर्म। अब यहाँ देखिए एपी भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक फाइनाइट एपी हो सकती है, एक इनफाइनाइट एपी हो सकती है। जैसा ये 3, 5, 7 और 9 और 11, ये एक एपी है। ये अब मैं यहाँ पे लिखना ख़त्म कर दिया या अभी लिख रहा हूँ उसको? तो इस एपी के वास्ते nth टर्म 11 है, an क्या है? 11। लेकिन अब इसके वास्ते an मालूम नहीं। अगर मैं इसको ला के इसको 23 पे ख़त्म करा तो an 23 है। मैं लिखते 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 इधर आके 47 पे ख़त्म करा तो an कितना है? 47। अब ये एपी है, देखिए ये फाइनाइट एपी है, हमको सारे टर्म्स दिख रहे हैं, मालूम दिख रहे हैं या नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं इसमें? 5। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं हम n। क्या बोलते हैं इसको? n मतलब क्या? नंबर ऑफ कितने टर्म्स है। अब जैसे ये एपी है, जैसे यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर दिया 23 पे, अब इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? नहीं मालूम हमको सिर्फ स्टार्ट के 4 टर्म्स मालूम है, लास्ट का 1 मालूम है, कितने 5 मालूम है। अब बीच में कितने टर्म्स है नहीं मालूम। क्लियर हो गया सबको? तो इसका n नहीं मालूम हमको, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं। वो कैसा मालूम करते हैं पढ़ेंगे हम an के फार्मूले से। क्लियर हो गया सबको? यस सर नो? अब यहाँ पर देखिए
एपी दो, एपी में एपी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, सेम सेम टर्म भी हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ पर देखिए, अब ये एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म को किसे डिनोट करते हैं हम? A2। ये क्या है? A3, ये A4 है। अभी इतने टर्म्स हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, फोर्थ नंबर पे 9 है, फोर्थ नंबर पे है कि नहीं है? अब मैं ये जानना चाहता हूँ 31 नंबर पे कौन सा टर्म आता है? तो वो 31 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर मैं 31 नंबर पे जानना चाहता हूँ तो इसका मतलब मेरी एपी कहाँ तक आ रही है? 31 तक आ रही है। तो एन हो गया। अब वो 31 नंबर पे कौन सा आता है हमको नहीं मालूम, मालूम है क्या? तो हम क्या समझेंगे वो लास्ट टर्म है, कौन सा है वो? एन, nth नंबर। nth मतलब वो नंबर जो हम चाहते हैं जिस पे मालूम करना। 31 का होना मेरे को, तो n 31 है। 14 वाला होना तो n कितना है? 5 होना तो n कितना है? 5। तो अगर ये आपको मालूम करना है कौन सा भी टर्म, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1। इससे आप nth टर्म मालूम कर सकते हैं कौन सा भी एपी का। आप इसे अगर an मालूम है आपको, n मालूम है, d मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं? a मालूम कर सकते हैं। अगर an मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, तो क्या मालूम कर सकते हैं? अगर ये सारा मालूम है तो an मालूम कर सकते हैं। इसे भी में क्या मालूम कर सकते हैं हम? an। a तो यहाँ पे है, d यहाँ पे है, n यहाँ पे है, an मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? यस सर, लो। चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसके ऊपर ही थोड़े प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद एसएन की तरफ आएंगे। अब देखिए, अब nth टर्म यहाँ पे हमको ये मालूम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे n निकाला, यहाँ पे 1 रखा, क्या रखा? तो क्या बन जाता है ना, बोलिए आप सभी? a1 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे 1 रखा, 1 माइनस 1 0 इंटू डी 0, ये पूरा 0 हो जाता है। तो मतलब a1 ही है, वो क्लियर हो गया, छोड़ दिया। अगर मैं 2 रखा तो क्या होता है बोलो? a प्लस 3 रखा तो कितना होता है बोलिए? 4 रखा तो a प्लस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी टर्म हम मालूम कर रहे हैं, a3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? a में 2d ऐड हो रहे हैं, सिर्फ 3 फाइंड कर रहे हैं तो d कितने ऐड हो रहे हैं? 2। किसमें? a में। अगर a4 मालूम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? a में कितने d ऐड हो रहे हैं? 3। जब फोर्थ टर्म मालूम करना तो 3d ऐड करना। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? यस सर, नो। अब कौन सा भी टर्म हमको मालूम करना है, क्या मालूम हो गया? अगर a7 फाइंड आउट करना है तो कैसा फाइंड करना? a प्लस a9 a प्लस। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? या भी किसी का डाउट है कुछ तो? चलिए, और एक चीज डी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये थोड़ा बेसिक पूरा खत्म कर देता हूँ शॉर्ट में। अब डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हो कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम होता है कि अगर a2 माइनस a1, ये जो आगे वाला टर्म है इसको पीछे वाले से माइनस करना, तो आप a2 को a1 से माइनस करें तो भी डी मालूम होता है, या a3 को a2 से माइनस करें तो भी डी मालूम होता है, या फिर a4 को a3। क्लियर हो गया सबको? आगे वाले टर्म को अगर पीछे वाले से माइनस करेंगे तो क्या मालूम होता है? डी। क्लियर हो गया? अगर a 100 है, a 99 है, तो a 100 माइनस a 99। क्लियर हो गया? यस सर, नो? जो भी आगे नेक्स्ट टर्म है उसको उससे पहले वाले टर्म से माइनस कर देना, तो आपको क्या मालूम होता है? डी, कॉमन डिफरेंस। अब आएंगे हम बेसिक क्वेश्चंस पे। थोड़े क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। अब जैसा ये मेरे पैकेज में से ही करा रहा हूँ, देखिए ये पैकेज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये टोटल 14 या 15 क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन हैं ये। आप सभी ओपन करो फास्ट। और एक वाला पैकेज ले ले इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए फास्ट सभी। हाँ, MCQs -2। क्लियर है सबको?
एमसीक्यूज पेज नंबर नहीं, यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज बोल के हेडिंग है, मिला सबको? उसमें देखिए फर्स्ट 5 3 -1 1 है, तो क्या है एपी उसका? -2, ठीक है। सेकेंड क्या क्या है बोलिए? -3। अब एपी को देखते ही मालूम पड़ रहा है, फर्स्ट में क्या है? 5 है, उसके बाद 3 है, कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? तो इसका मतलब डी माइनस में है। अब सेकेंड देखिए 8 5, 8 से 5 हो गया, प्रोग्रेशन बढ़ गया क्या कम हो गया? तो इसका मतलब डी क्या है? हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस में बहुत मर्तबा पूछा सो है, मैं ऑलरेडी जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ एपी वहाँ पे बताया भी हूँ इसके शॉर्ट ट्रिक्स। अब जैसे यहाँ पे देखिए 4x, 10, ये सोन, ये इस तरीके से ये एपी फॉर्म कर रहा है। 4x और 10 क्या फॉर्म कर रहा है? अब इसमें फर्स्ट टर्म तो मालूम है हमको 4, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म मालूम क्या है? ये x नहीं मालूम। अब सेकेंड टर्म x कैसा फाइंड करना? अब यहाँ पे फार्मूले वो लेते नहीं बैठना, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप a3 लेंगे तो a + 2d, फिर a की वैल्यू पुट करे वो d मालूम हो तो मुश्किल होता है। तो 4 और 10 को प्लस करना, /2। क्लियर हो गया सबको? ये 4 है, 10 है, /2। 4 + 10 14 /2 7। 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस में अगर आप फार्मूला लेके सॉल्व करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाता है उसको। हाँ, ये है x मिसिंग टर्म। अगर बीच का टर्म मालूम करना है आपको तो इसके इधर वाले को प्लस कर देना और हाफ कर देना। आप ओरली कर सकते हैं। 10 + 4 कितना होता है? 14, 14 का आधा 7। क्लियर हो गया सबको? डाउट है तो पूछिए। यहाँ पे x रहा और यहाँ पे क्या रहा? ये तो बहुत इजी हो गया। नहीं, अगर दोनों को प्लस करके आधा करते ये बीच का मिलता है, ये तो मालूम करना हमको नहीं है। हमको a3 फाइंड करना है। a3 का फार्मूला लेना, क्या है a3 का फार्मूला? a कितना है? 4 2, d कितना है इसके अंदर? 3 है। 7 - 4 कितना होता है? 3। तो देखिए 2 3 और 6 + 4 10। आया समझ में? ये तो नेक्स्ट टर्म का हो गया और इजी हो गया ना। क्लियर हो गया? किसी डाउट है किसी को? आपको मालूम हो गया फार्मूले कैसे लेना है? a3 a4 a5। यस, हाँ, उसमें उससे अरिथमेटिक मीन मिलता है, दो टर्म के बीच का टर्म मिलता है बस। समझ में आया? उससे क्या करना है? जैसे ये आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है 2,26 है क्वेश्चन। इफ सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए 2,-26। अभी अगर डैश फाइंड आउट करना है आपको तो फार्मूला लेते ना बेटा, क्या करना? ये बोलो कितना है ये डैश? है 14 हो? मालूम हो गया सबको? कैसे 14 है? प्लस करके हाफ। 2 + 26 28 का हाफ। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत मरतबा एग्जाम में पूछा हुआ है। यस, लास्ट एक टाइप के बता देता हूँ, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बहुत मरतबा एग्जाम में क्या करता है मालूम है? या तो इस तरीके से क्वेश्चन देता है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो बोल के, या तो एक एपी देता है कॉमन डिफरेंस है क्या नहीं बोल के, या तो बहुत सारे सीरीज देता है उसमें कौन सी एपी है फाइंड आउट करो बोलता है। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए क्या रहना? कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया सबको? या फिर कभी कभी क्या कर देता है, एन दे देता है, एन टर्म दे देता है। देखिए जैसा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इस तरीके से देता है an = 4 + 5n। ये an की वैल्यू है। an देखिए क्या बोलता है उन्हें, 3-4 चीजें मालूम करो बोल सकते हैं। क्या? डी फाइंड आउट करो बोल सकता है, या फिर a2 a3 a5 कौन सा तो एक टर्म मालूम करो बोलता है। समझ में क्या बोलता है उन्हें? क्या फाइंड करो बोलते हैं? an देखिए डी या फिर कोई एक टर्म।
अगर डी फाइंड करना है, पहले टर्म फाइंड करना बताता हूं कि बोलो आप लोग कितना टर्म मालूम करेंगे, हम लोग फिफ्थ टर्म मालूम करेंगे। कितना टर्म मालूम करेंगे? A5 नाम में से देखो फिफ्थ मतलब A5 होता क्या नहीं? तो A5 तो 5 रखे तो n की जगह क्या आ रहा है? तो n के प्लेस पे 5 रखो। 5 5 आर 25 प्लस 4 29। क्लियर हो गया सबको? अगर an दिया और आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करो बोल रहा है तो n के प्लेस पे बस उसकी वैल्यू पुट करना, बस दूसरा कुछ भी नहीं करना है। डाउट है किसी को? अगर अब d फाइंड करो बोले तो क्या करना? कुछ भी नहीं करना, जो n से पहले का नंबर रहता है वही d रहता है। a1 फाइंड करना, a2 फाइंड करना, फिर a2 माइनस 7 ऐसा नहीं करना। n से पहले का जो नंबर है वो क्या रहता है? करके देखेंगे एक मरतबा। देखो n की जगह 1 रखे, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो a1 आया 9 आया। अब 2 रखे, देखो 2 रखे तो कितना होता है? a2 बोलो कितना होता है? 40। तो a2 कितना आया? 14। a2 माइनस 7 करो, 14 माइनस 9 5। आया समझ में सबके? अगर 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस में ऐसा दिया an, उन्हें डी फाइंड करो बोला, या फिर कौन सा एक टर्म मालूम करो बोला। टर्म मालूम करो बोले तो उसकी वैल्यू पुट करना, डी फाइंड करो बोले तो n से n का कोएफिशिएंट साइन के साथ, अगर यह माइनस में रहा तो -5 साइन के साथ, साइन कंपलसरी। क्लियर हो गया सबको? चलो अब बोलो, अब ओरली करना ये सब चीजें आप लोग। अब जो स्कोरिंग का क्या मतलब है, वो बच्चे हर चीज को लिखते ना पड़ते मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स को दिमाग में। ये देखिए भर करें। अब देखेंगे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर बोलो फास्ट, देख के बोलना बस। क्वेश्चन नंबर आई का आंसर देख के बोलना है। आई का आंसर 2 3 2। कॉमन डिफरेंस फाइंड करो बरा। कॉमन डिफरेंस n से पहले क्या रहता है बोला हमें? n से पहले क्या है? आई की h बोलो, h का आंसर कितना है? यस नहीं 25। ऑप्शन नंबर डी है। 9th टर्म पर है, n की प्लेस पे 9 पुट करो, 3 9 आर, देखो ये है ये n माइनस 2, n की प्लेस पे 9 पुट करें आप, 3 9 जा 27 माइनस 2 25। क्लियर हो गया सबको? पी बोलो, पी 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 का आंसर बोलो। 13 है, 4 पुट करे तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 कितना होता है? बस ये पूरे मल्टीपल चॉइस, इसमें यही टाइप के क्वेश्चंस हैं, नया टाइप के क्वेश्चन नहीं है। अब बाकी के फार्मूले हैं, देखो an का फार्मूला, sn का फार्मूला, ap है कैनेडी, वो सिंपल सिंपल हो जाता है। अब देखिए इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन मुझे बताना रह गया, ये भी कुछ टाइम से एग्जाम में पूछ रहा है, कुछ टाइम से एग्जाम में पूछ रहा है। मैं और जहाँ पे ये भी पढ़ाई वहाँ पे भी नहीं बताया ये है अभी तक। उसकी वजह क्या है बोले तो मैं सोचा था कि अब स्टार्टिंग में बता के कंफ्यूज क्यों करना, लास्ट में बताएंगे बोल के नहीं बताया। अगर S6 है, S6 बोले तो क्या? सम ऑफ पहले के 6 टर्म, 5 लेंगे हम S5। S5 मतलब ये AP है, समझो मेरे फिंगर्स, ये A1 A2 A3 A4 A5, समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये क्लियर हो गया सबको? ये S4 मतलब सम ऑफ 4 टर्म। इसके अंदर सम ऑफ S5 के, S5 मतलब क्या? ये पूरे 5, S4 बोले तो ये स्टार्ट के 4, 1 2 3 4। अगर मैं फॉर एग्जांपल S5 में से S4 माइनस करा, क्या बच जाता बोलो?
यहाँ देखो उंगलियां मेरे, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। ये A1 A2 A3 A4 A5 पूरे मिला तो क्या मिलता है? S5। ये चार को मिला तो क्या मिलता है? S4। अब मैं S5 में से S4 माइनस करा तो क्या मिलता है? A5। क्या मिलता है? कैसा? ये पूरा S5 है, ये S4 है, ये S5 में से S4 निकाला, बचा क्या? A5। क्लियर हो गया सबको? यस सर नो? अब यहाँ पे देखो, ये S4 है क्या नहीं? है क्या नहीं? ये क्या है? S3। अभी पूरे S4 में से मैं S3 निकाला, क्या मिला? A4। क्या मिला? ये क्या है? ये तीनों मिला क्या होता है? S3। क्या है? ये क्या है? S2। अब मैं S3 में से S2 निकाला क्या मिलता है? A3। तो क्या मालूम हुआ हमको कि अगर कोई भी Sn है, n मतलब कोई भी A5 S5 S5 जो भी है S5 S, अगर उसमें से एक कम माइनस करेंगे हम, जैसे मैं S5 था उसमें से कम माइनस करा, अगर कोई Sn है उसमें से एक कम माइनस करें आप, तो क्या मिल जाता है आप लोगों को? ए कौन सा मिलता है? An मिलता है। S5 था तो A5 मिला, S5 था क्या नहीं? तो क्या मिला? Sn रहा तो क्या मिलता है? An। क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन भी बहुत मर्तबा 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस में पूछ रहा उन्हें। जैसा सम ऑफ सिक्स टर्म मतलब ये 6 155 है, सम ऑफ 5 टर्म 126 है, तो A6 कितना है पूछ रहा उन्हें। तो हम कैसे करना है? A6 के वास्ते माइनस कर देना, ये 6 माइनस S5 क्या मिलता है? A6 फाइंड करना है तो S6 माइनस S5। क्लियर हो गया ये नहीं? यस सर नो? ये तो 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस में पूछ रहा है, और एक दो मरतबा 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस पे पूछाना है। या ये रीडर, ये कोई फार्मूला आपके रीडर वगैरह में नहीं है, रीडर में नहीं है, और मेरे ख्याल से आपके स्कूल में अगर मेरे अलावा कोई AP पढ़ें तो उन्हें भी नहीं बताएंगे। क्या बताएं? बताएं क्या? रियान में बताएं। मैं जहाँ बताया वहाँ नहीं, मैं जहाँ पढ़ाया वहाँ नहीं बताया, क्यों बोलते लास्ट में बता को स्टार्ट में कंफ्यूज नहीं करना बोल के। ये क्लियर हो गया हम सबको? अब मुझे बोलो S10 है, अगर इसमें से S9 माइनस करेंगे तो क्या होता है? A10। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट पैकेज लो। GMCQ। यस इसी के ऊपर है, देखिए रीड करो क्वेश्चन, सभी रीड करो क्वेश्चन। नहीं अपना पे रीड करो, साइलेंटली रीड करो। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 155। क्या दिया बोलो? 155 क्या है ये? S10 है 10 है? सम ऑफ 10 टर्म बोल है। उसके बाद क्या बोल रहा है? S9 कितना है? फाइंड क्या करो बोल रहा है? A10। क्या करना? माइनस करना क्या नहीं? देखो मैं यहाँ पे वैस वैल्यू लिया था, खाली मैं S6 और S5 लिया था। S10 माइनस S9 करो तो क्या मिलता है आपको? A10। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन एक दो मल्टीपल चॉइस में भी है माँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 मार्क्स में। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म आर 58 एंड 52। क्या है 58 एंड 52? S6 दिया, S2 कितना दिया, ये S5 कितना दिया? फाइंड आउट क्या करो बोला ने? A6 कितना है बोलो, देख के बोला A6 कितना है? 6, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे S5 में, S6 माइनस S5 A6 मिलता है, तो 58 माइनस 52 कितना होता है? 6। A6 इक्वल टू 6। क्लियर हो गया सबको? यस सर नो? बस अब इसके बाद 2 मार्क्स का एक दो क्वेश्चन बताता हूँ खाली, उसके बाद सीधा हम किस पेंगे? 3 मार्क्स 4 मार्क्स पेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो फिक्स है, उस पर कुछ भी नहीं है। वो आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, या तो इस पे आते हैं nth टर्म पे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d,
या फिर एस एन पे आते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, या फिर और एक फार्मूला एस एन का मालूम है आप लोगों को, क्या है? एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए। मैक्सिमम तो ये दोनों पे ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर। इस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पे क्वेश्चन बताता हूँ, फिर ढूंढेंगे, अगर किसी और टाइप की मिले तो उस पर एक बताता हूँ, खत्म। ये जितने भी क्वेश्चन खाली दिखने में ज़्यादा दिख रहे हैं, क्वेश्चन कितने हैं देखिए, 8 से लेके 26 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक हैं क्या नहीं? लेकिन उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक एन के ऊपर है और एक। अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग, देखें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 15, 20 यूजिंग द फार्मूला। एपी क्या दिया? 10, 15, 20 स्टोन, ये एपी है। इसमें फाइंड क्या करो पर है, देखो मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म किसको बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म एस, सम ऑफ 20 टर्म। क्लियर हो गया सबको? इसमें ये क्या है? एन है। ये क्या है? और ये क्या है? ए है। डी कैसे फाइंड आउट करना? 15 माइनस 10, 8 माइनस 7 कितना हो जाता है? 5। क्लियर हो सबको? अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फार्मूला लिखिए, S20 मालूम करना है, एस एन का फार्मूला आ जाता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, इसमें ए प्लस ए एन का फार्मूला ले सकते हैं, ये फार्मूला एस एन के लिए, तो ये भी सम का फार्मूला, सम ऑफ एन सम ए एन मालूम। इसमें ए एन है क्या लास्ट में? अगर ए एन मालूम रहा तो ये फार्मूला ले सकते हैं, ठीक है? ए एन नहीं रहा तो नहीं, इसे ही करना। बोलो कैसे करेंगे अब? एस एन इजिकल टू 20/2, ए कितना है? अच्छा ये फर्स्ट टर्म है ए, 10 प्लस एन, ठीक है? 2 1 जा 2 10 जा एन 20। अगर S20 फाइंड करना है तो 20, S10 10, S9 9, S4 4। क्लियर हो गया? एन, ठीक है? ये क्या लिखा वाला है? S, तो ये क्या रहता है हमेशा? एन रहेगा। 2 10 जा 20 माइनस 1, 2 10 जा 20, 20 माइनस 1 19, ये 5 एज इट इज। 19 5 जा 9, फर्स्ट ऐड नहीं करना, फर्स्ट मल्टीप्लाई करना, ठीक है? 95 95 होता है प्लस 20 इंटू 10, 95 प्लस 10 कितना होता है? 115। मैं ऐड नहीं कर रहा, आप लोग जो बोल रहे हैं वो लिख रहा हूँ मैं। अगर वीडियो में गलत आया तो आप लोग बोले, ठीक है? हाँ, बाद में लोग क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं? सर आंसर गलत था, आंसर गलत था बोलते। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कमेंट करते हैं, जैसे मैं बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो डाला था, तो मैं क्या करा, बहुत सारे मेथड होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, मैं जो इजीएस्ट मेथड बता दूं क्लास में वो पढ़ा के डाल दिया वीडियो। तो एक जन क्या करे, सर योर आंसर इज रॉन्ग बट योर मेथड इज, ये सर योर आंसर इज राइट बट योर मेथड इज रॉन्ग कहते हैं। मतलब उसको नहीं मालूम है मेथड तो रॉन्ग। हाँ ऐसा है। ये कितना आता है? क्लियर हो गया मैं सबको? सम फाइंड करो बोला, एस एन कितने टर्म का फाइंड करना है? वो एन, ठीक है? फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, बस। अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए एन के ऊपर करेंगे। 26th वन अभी थोड़ा एक एन के ऊपर करेंगे, एन के ऊपर करेंगे फिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सभी। फाइंड द 15th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6, 10, 14 यूजिंग फार्मूला।
A15 क्या फाइंड करना है? A15 फाइंड करना है। कैसा मालूम आपको A15 फाइंड करना है बोल के? find the 15th 15th टर्म बोल है। S15 नहीं ले सकते क्या इसको? S15 मतलब सम ऑफ 15 टर्म, A15 मतलब 15th टर्म। गिवन क्या है बोलिए? A6 A2 10 D4 AP क्या है? 6 10 14 100। यस। A कितना है? D कितना है? 4। N कितना है? ये N है क्या नहीं? कौन सा फार्मूला लेना? हम AN इज इक्वल टू A प्लस AN फाइंड करना है। N15 दिया। A कितना है वहाँ? 6। N कितना है बोलिए? D कितना है? 4। बोलिए क्या करना? थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्या? 15 माइनस 1 14 14 4 जार 56 कितना होता है? 62 होता है। 62 सॉरी करेक्ट। ठीक है। हाँ उसको ऐसा भी कर सकते हैं। A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D। A15 फाइंड करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? A प्लस। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोल रहा है लास्ट पॉइंट देखो आप लोग, यूजिंग फार्मूला यूज करो बोल रहा है। AN का फार्मूला इसलिए यूज करो। आप ऐसा भी करें तो चल जाता, मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन चुप फार्मूला वो तो फार्मूले से करो। हाँ अगर 3-4 मार्क्स की प्रॉब्लम में ऐसा फार्मूला लिखते डिटेल में करते नहीं आना, उसमें डायरेक्ट A15 A प्लस 14D ले लेना। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें रहते हैं 2 मार्क्स, हर के 1 के मार्क्स देता नहीं तो उन्हें चुप के फार्मूला नहीं लिखे बोल आधा मार्क्स कट करा तो फिर मुश्किल होती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? 24th वन। यस। फर्स्ट फाइंड क्या करना है बोलिए आप लोग? फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। सबसे पहले फाइंड क्या करना है बोलो? नहीं वो तो नेचुरल नंबर है। फाइंड क्या कर बोला? सम। क्वेश्चन बोलेंगे ना फाइंड द सम ऑफ, ऐसे फाइंड करना है किसका? 2 डिजिट कहाँ है क्वेश्चन नंबर? कौन सा है वो? हाँ 2 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। 2 डिजिट नंबर होना और कौन से होना? नेचुरल नंबर होना और किससे डिवाइड होना? 5 से। तो पहले नेचुरल नंबर कहाँ से, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10। खत्म कहाँ होते हैं 2 डिजिट नंबर? 99 पे, 99 पे होते हैं। लेकिन उन्हें डिविजिबल पे 5 हो रहा है क्या नहीं? तो 10 से लेके 99 तक फर्स्ट नंबर कौन सा जो 5 से डिवाइड होता है? 10 है। लास्ट नंबर 5 से डिवाइड होने वाला 90। तो ये एपी है हमारे। ठीक है। अब इसमें ए कितना है बोलिए? 10। डी बोले तो 5, ये 20 का डिफरेंस है। और ये क्या है? AN है। तो हमको क्या फाइंड करना है? SN। क्या फाइंड करना है? SN फाइंड करने क्या होना? N होना नहीं होना? तो फर्स्ट क्या करना है? AN इज इक्वल टू A प्लस। अब आप स्कोरिंग बैच के हैं, के पासेंगे हैं, तो अब इसको ओरली सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा वैल्यू पुट करके डिटेल में नहीं, ओरली। AN कितना है? A कितना है? N फाइंड करना। D कितना है? 5। तो 95 ये प्लस में है क्या नहीं? माइनस में आता है। 95 माइनस 10 85 होता है। D ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आता है। D कितना है? 5। 85 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 3 बचे 5 7 35, 17 हुआ। तो ये 17 इज इक्वल टू N माइनस 1 आया। -1 इधर आया तो इधर N इज इक्वल टू। अब क्या फाइंड करना? इससे करना या इससे करना? नीचे वाले से करें तो इजी होता है, इससे भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, क्योंकि डिफाइन करना है। इससे क्या होता है? इजी। क्लियर हो गया सबको? सबको हो गया माँ? चलो अब बस
ये 2 मार्क्स की खत्म। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 26 एक बता रहा हूँ, एक लास्ट बता रहा हूँ, रिमेनिंग आप लोग कर सकते हैं। यस सर। कोई से भी क्वेश्चन एक मरतबा रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रीड करो एक बार। 26 क्वेश्चन रीड करो। वीडियो चल रही है नहीं क्या, बंद हो गई? बता रहे क्या नहीं मिनट वो? हाँ ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोला हमारे क्वेश्चन में? एक वाटर है, वाटर की क्वांटिटी है, कितना भी वाटर लीजिए, उसको क्या बोल रहा है? इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड। एक वाटर की क्वांटिटी है, 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, उसको क्या करें हम लोग? गर्म करें। कहाँ तक? इट वॉज ऑब्जर्व दैट, गर्म करते करते हम एक चीज चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? द राइज इन टेम्परेचर वॉज फाउंड टू बी 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मतलब क्या मालूम हो रहा है हमको? जब गर्म कर रहे हैं हम तो ऐसा दिख रहा है कि 1 मिनट के बाद कितने डिग्री बढ़ रहा है? 2 मिनट के बाद और 4 डिग्री बढ़ रहा है। यस, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बढ़ते 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 कहां तक हो रहा है टेम्परेचर? स्टार्ट कहां से करें हम? 20 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे बढ़ते 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 कहां तक आ रहा है? 200 तक आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? तो ये 20 क्या है? ए है। वो क्या है? 200 एन है। वो जो 4 डिग्री बढ़ रहा है वो क्या है? डी है। डी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर जो बढ़ते रहता है। डी कितना है? फाइंड क्या करना है? एन। 1 मिनट के बाद 4 बढ़ा, तो इसे कितने मिनट लगते हैं पूछ रहा है, नंबर ऑफ मिनट्स बढ़ाने। क्लियर हो गया सबको? एन इजिकल क्वेश्चन मार्क। इसको भी क्या करेंगे हम? ओरली सॉल्व करेंगे। एन के फार्मूले से ओरली, आप लोग, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोगों के पास एक 30 सेकेंड है, ओरली सॉल्व करके हाथ उठाओ। अब करो, अब स्टार्ट। देंगे 180 55 कितना आ रहा है? यस, कितना आ रहा है? आया सबका? ओरली करिए, सभी ट्राई करो, ट्राई तो करना एटलीस्ट। नहीं आता कि नहीं, वो आना नहीं आना सेकेंड। ये देखो एन कितना है? 200 है। ये कितना है? ये नहीं मालूम। डी कितना है? 4। ये प्लस से माइनस में आता क्या? नहीं। 200 प्लस 20 था तो माइनस 20, 180 हो गया। 200 माइनस 20 180 हो गया। 4 किस में आया? डिवाइड। 180 डिवाइडेड बाई 4 45 कितना होता है? 45। ये -1 है इधर, तो एन कितना आया? तो क्या 46 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना हो जाता है उसका? 200। ऐसे वर्ड में भी दे सकते हैं। दिखने में है, दिखने में आपको हार्ड दिख रहा है प्रॉब्लम, ये दिख रहा है क्या? नहीं, अरे ये क्या क्या हो रहा है बोला ऐसा, लेकिन इजी प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स का सिंपल, इससे इजी है प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर हो गया हम सबको? क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन? 3 मार्क्स की क्वेश्चन। और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन परफेक्ट हो गए तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी सिमिलर सेम ही वे में रहते हैं, सेम वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर, 2-4 चीजें पहले बता रहा हूं मैं आपको, वो चीजों को समझिए, आप समझ के उनको अप्लाई करिए। जहां पे भी मैं एपी पढ़ाया हूं, एपी में 2 चीजें बोला हूं मैं। फर्स्ट क्या करना? जो गिवन है लिखना, क्वेश्चन पर क्या लिखना? उसके बाद जो भी गिवन है उसकी जगह उसका फार्मूला लिखना। A3 दिया, A3 की जगह A3 का फार्मूला। A2 दिया, उसकी जगह A2 का फार्मूला। A6 दिया, उसका फार्मूला। S6 दिया, SN का फार्मूला। जो भी गिवन है उसका फार्मूला।
उसके बाद क्या होता है, जब फार्मूले से आप सॉल्व करते रहेंगे दो इक्वेशंस बनते हैं, फिर क्या करना, एलिमिनेशन, बस आंसर आ जाता, खत्म। क्लियर हो गया सबको? इसमें थोड़ी चीजें आपको मालूम होना, जैसा कोई चीज को ज्यादा करना रहा तो क्या करना, प्लस करना, क्या करना, कम करने के साथ क्या करना। अब इसमें ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, तो इसके लिए क्या करना, टू। क्लियर हो गया, ट्वाइस, टू। अब टू के बाद क्या बोला, उसको ब्रैकेट में लिखिए आप लोग। इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम, बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां क्या करते हैं मालूम है, जैसा ट्वाइस थर्ड टर्म बोला तो उसको क्या करते हैं, 2a3 लिखते हैं। ये सही है, लेकिन यहाँ पे गलत होता है, a3 जगह a प्लस 2d लिख सकते हैं, खत्म। इसको ये यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ये गलत हो गया। क्या गलती है इसके अंदर बोलो देंगे? हाँ, ये जो 2 है पूरे a3 के वास्ते है, 2 इंटू ए 2a, 2 3 जा 6। क्लियर हो गया? अगर आप इसकी जगह ब्रैकेट डालते थे तो इंटू कर देते, 2 इंटू ए 2a, सॉरी 2 2 जा 4। आ रहा है समझ में आप लोगों के? ट्वाइस आया तो 2 ब्रैकेट, थ्राइस आया तो 3 ब्रैकेट, 5 टाइम्स आया तो 5 ब्रैकेट, टाइम्स मतलब भी ब्रैकेट, टाइम्स मतलब भी 5 टाइम्स आया तो 5 ब्रैकेट, क्या डालना, 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है वो बोल देता हूं। अब उसके बाद 1 मोर देन बोला तो क्या करना, 1 प्लस 1 मोर देन सेकेंड टर्म मतलब a2। आया सबके समझ में? हाँ, प्रोग्रेशन में तो वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज वो। अब यहाँ पर एक्सीड बोल के एक टर्म आता है, देखिए एक्सीड बोल के, एपी में एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलता एक्सीड। एक्सीड का क्या मतलब है, ज्यादा। एक्सीड का क्या मतलब है, जैसा प्रफुल्ल के पास है 5 रुपीज, कितने हैं, और मुस्तफ़ा के पास है 10 रुपीज। तो मुस्तफ़ा के पास जो पैसे हैं, मुस्तफ़ा क्या कह रहा है, 5 रुपीज एक्सीड कर रहा है, एक्सीड, उसके पास 5 रुपीज एक्सीड ज्यादा है, किससे, प्रफुल्ल से। समझ में आ सबको? एक्सीड मतलब कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो है, एक्सीड मतलब ज्यादा। जैसे यहाँ पे ऐसा आता है, देखिए द 5th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एक्सीड द 7th टर्म बाय 12। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, देखो 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 देखो, यस 5th टर्म, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना। 5th टर्म मतलब a5 कितना है, एक्सीड्स द 7th टर्म बाई 12, मतलब 7th टर्म से कितना ज्यादा है, 12। तो अगर मैं 7th टर्म में 12 मिला दूंगा तो इसके बराबर हो जाते क्या, नहीं, इक्वल। समझ में आया मैं कैसे बनाया क्वेश्चन? यस सर, नो। a5 जो है 7th से 12 ज्यादा है, 7th टर्म से कितना ज्यादा है, 12। तो अगर 7th टर्म में 12 प्लस करे तो दोनों बराबर हो जाते हैं, नहीं। इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वल कर देना। इक्वेशन क्या मतलब है, हमको इक्वल करना था क्या भी करके। तब a5 और a7 तो इक्वल नहीं, a7 छोटा है, कितना छोटा है, 12 छोटा है, 12 मिला दो बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? अब मैं एक सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, आप लोग बोलिए, फिर स्टार्ट करेंगे। 15th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन exceeds the 6th term by 9। a15 is equal to a6 plus 9। आया मैं समझ में सबके? एक्सीड कहाँ पे आया, कैसा करना समझ में आया? अब थोड़े थोड़े मैं थोड़ा प्रैक्टिस ही करेंगे पहले, ऐसा भी आता है। 4th टर्म इज 1 मोर देन ट्वाइस सेकेंड टर्म। थोड़ा थोड़ा रीड करो। 4th टर्म बोल रहा है a4 इज के बाद क्या बोल रहा है, 1 मोर देन मतलब 1 प्लस, ट्वाइस बोल रहे तो 2 ब्रैकेट, ट्वाइस के बाद क्या है, ट्वाइस क्या, सेकेंड टर्म a2। क्लियर हो गया ये इक्वेशन कैसे बने? यही मेन है, उसके बाद के तो आसान है। आया क्या बताऊं, और एक दो एग्जांपल। अब मैं एक बोल रहा हूं, आप लोग बोलिए कैसे बनाना। सम ऑफ 5th टर्म एंड 4th टर्म इज
बोलो इतना बोलो आप लोग, मैं जैसे सेंटेंस क्या बोलो। S5 नहीं, A5 सम ऑफ 5 टर्म ने बोला मैं 4th टर्म बोल रहा हूं। किसका टर्म? 4th टर्म का और 5th टर्म। समझ में आप लोगों को? किसको किसको मिलाना है? 4th टर्म को और, तो सम ऑफ 4th टर्म एंड 5th टर्म, तो क्या बन जाता है? A4। 4th टर्म बोले तो A4, 5th टर्म बोलते हैं A5, दोनों का सम। क्लियर हो गया सबको? वन मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ब्रैकेट A3। देखो ये इसमें से, हाँ इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए सम ऑफ 6 टर्म इज 7, क्या है ये? x6 इक्वल टू सम ऑफ 6th टर्म एंड 12th टर्म इज 7, मतलब A6 प्लस A12। 6th आ रहा है, देखिए TH 6th, TH आ रहा है क्या? नहीं, तो वो A6 है। 6 आ रहा है तो क्या आ रहा है? वो S6। TH ND RD आ रहे हैं ना, सेकेंड, थर्ड, 23rd, 20th, जो TH RD वगैरह आ रहा है तो क्या A है? वो A टर्म है। अगर TH RD नहीं आ रहा, 20, 30, 31, तो वो क्या रहता है? S। सम ऑफ 6, सम ऑफ 7, सम ऑफ 20, सम ऑफ 30। क्लियर हो गया सबको? यस और नो? चलो, ये इक्वेशन बनाने का तो बता दिया मैं। मोर प्लस एक्सीड प्लस टाइम्स, टाइम्स क्या? ब्रैकेट, इंटू नहीं डालना, ब्रैकेट डालना। ट्वाइस 2 ब्रैकेट, थ्राइस 3 ब्रैकेट। क्लियर हो गया मैं सबको? अब इसके बाद टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया, देखिए। हाँ, इसको 11:15 तक करेंगे, 1-2-4 प्रॉब्लम तो होंगे उसके, नहीं तो, क्योंकि क्लास हम 9 बजे से बोले थे, लेकिन स्टार्ट क्या टाइम हुई? 9:30, 9:45 बजे स्टार्ट हुई। 9:15 बजे, 9:45 एग्जैक्ट कैमरे के साथ बोलो मैं, 9:45 बजे स्टार्ट हुई। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? तो 11 की जगह 11:10 या 11:15 तक खत्म करेंगे। ठीक है, चलता है या नहीं? क्या पेरेंट्स आते हैं 11 बजे? क्लास है यार, हाँ हाँ कर सर, दूसरे स्कूल इसका एसेंशियल में क्लास है, तो ठीक है, आधा घंटा में भर बता खत्म कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें करना है, अब से 2 चीज़ें करना है। फर्स्ट काम क्या करना है? गिवन लिखना है, और सेकंड काम जो दिया उसका फार्मूला लिखना है। A3 दिया तो क्या लिखना? क्या लिखना? A5 दिया तो क्या करना? S6 दिया तो क्या करना? S6 में फार्मूला नहीं, A प्लस ID नहीं, वहां पे क्या SN का फार्मूला लेना। समझ में आ रहा है सबके? चलो 3 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट रीड करके गिवन बोलो, सभी रीड करके गिवन बोलो जल्दी। क्या है 144? क्या है? S। यस, नेक्स्ट A9 कितना है? फिर A और मैं एक मरतबा रीड करूँ क्वेश्चन, ठीक है? मैं गिवन तो नहीं लिख सकता डायरेक्ट, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन होना। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 144। सम ऑफ 9 टर्म इज 144 एंड इट्स 9th टर्म इज 28। 9th टर्म कितना है? 9th टर्म मतलब A9, 28। यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, देखिए आप लोग। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। 2 चीजें मालूम करना है, एक फर्स्ट टर्म एंड A और B। एक तो काम वही करना है जो दिया उसका फार्मूला लिखना है। लिखना है क्या नहीं? हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये S9 है क्या नाम? S9 के वास्ते, S9 किसको बोलते हैं?
सम ऑफ मतलब कितने टर्म है? 9 है। कितने टर्म है? तो लास्ट वाला कौन सा रहता है? 9th रहता है। कौन सा रहता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 9th वन कौन सा है? an है। 9th वन कौन है? समझ में आया आप लोगों ने क्या बताया? ये बहुत अच्छी बात बताया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइंस 9 टर्म, तो 9 सम ऑफ 9 टर्म के वास्ते 9th टर्म ही चाहिए है। समझ में आया आप लोगों के? इसके वास्ते खाली, इसके वास्ते an कौन है? इन्हें। क्लियर हो गया? अब देखो, सम ऑफ 6 टर्म दिया 124 और 5th टर्म कितना दिया? 7। तब इसके वास्ते an इन्हें है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं। तो इन्हें an किसके वास्ते है? A5 S5 के लिए है। समझ में आया माँ? S5 मतलब सम ऑफ 5 टर्म, तो हाइच 5, तो 5 में आखिरी वन कौन सा? 5th रहता है। तो फिर S5 के लिए इसने an है। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें। नहीं है? ये क्या है? प्रैक्टिकल सम ऑफ 5 टर्म है, इसमें लास्ट में 5th टर्म है, तो ये सम ऑफ 5 टर्म के वास्ते 5th टर्म क्या है? an है। ये सम ऑफ 4 टर्म है, इसके वास्ते 4th टर्म an है लास्ट वाला। ये सम ऑफ 3 टर्म है, इसके वास्ते 3rd टर्म an। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पर SN दिया सो है और an दिया सो है, तो कौन सा फार्मूला ले सकते हैं हम? SN का ले सकते हैं। नहीं, छोटा सिंपल, SN इज इक्वल टू n/2 an। लेकिन वो वैसा भी कर सकते हैं आप, an की जगह a प्लस ad, an जगह लिख सकते हैं a प्लस, फिर यहाँ SN का फार्मूला लिखना, ये SN की वैल्यू n की वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, इक्वेशन बनती है, इसकी भी इक्वेशन बनती है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसके वास्ते क्या है माँ? ऐसा करें तो थोड़ा इजी हो जाता है। बोलो कैसा करना? SN कितना है? 144 n कितना है? 9, 2 एज इट इज। a कितना है? 9। an कितना है? अब क्या करना बोलिए? अब a फाइंड आउट करना है। क्या करना? सर पहले इनको डिवाइड 2 को मल्टीप्लाई में लाना, 9 को इसको फर्स्ट निकाल देना, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला यहाँ क्या बचा? फिर a प्लस, फिर क्या करना? 9 1 जार, 9 1 जार कितने बचे? 5, 9 6 जार, फिर कितना आता है? a प्लस 28 यहाँ पे आता है, a कितना आता है? समझ में आप लोगों के? अब d कैसा फाइंड करना? a2 नहीं है, ये a9 था क्या? नहीं, ले लियो। a9 इज इक्वल टू 28। a9 का फार्मूला क्या है? a प्लस 8 इज इक्वल टू 28। a कितना है? 4 प्लस 8 इज इक्वल 28। अब मैं ओरली कर रहा हूँ, माइनस में प्लस 4 इधर आता हो, 28 माइनस 4 24। 8 डिवाइड में आता है 24 डिवाइड बाय 4 3, 8 3 24। समझ में आया मैं आप लोगों के? देखो 2 मेथड रहते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मैं बता रहा हूँ, देखो एक मेथड ऐसा रहता है जिससे हर कोई जा सकता है। जैसे 2 रास्ते रहते हैं कहीं भी जाने के। एक रास्ता क्या रहता है? साफ रहता है लेकिन थोड़ा बड़ा रहता है, तो उससे हर कोई जा सकता है। लेकिन एक रास्ता क्या रहता है? शॉर्ट रहता है, नज़दीक रहता है लेकिन थोड़ा सा उसमें आड़ा टेढ़ा वो रहता है, तो हर कोई नहीं जा सकता। उसमें कौन जाना पड़ता है? जाने वाले। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी 2 मेथड रहते हैं। एक लॉन्ग रहता है मेथड जिससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और हर कोई इसे सॉल्व कर सकता है। लेकिन आपको स्कोरिंग में आने का मतलब है कि आप क्या करना? जल्दी सॉल्व करना, छोटे मेथड से सॉल्व करना, हार्ड रास्ते से जाना और जल्दी जाना और सही से जाना। समझ में आ रहा है? अब यही प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे खत्म हो गया इन्हें 3 मार्क्स का प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को मैं एक मेथड से बता रहा हूँ जो इजी होता है। कोई भी प्रॉब्लम उससे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्या होता है? लेंथी। अब जैसा बता रहा हूँ मैं, देखिए
S9 144 दिया वहाँ, और A9 कितना दिया, A 28। तो A9 की जगह उसका फार्मूला लिखना क्या है, A प्लस AD इक्वल 28, इक्वेशन नंबर। अब इसकी एक इक्वेशन बनेंगे हम। ये n है क्या नहीं, ये क्या है Sn, Sn का फार्मूला लियो, n/2 2a प्लस ये कितना है, n कितना है, a नहीं मालूम, n कितना है 9, 9 माइनस 1 8d, 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, इन्हें डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, ठीक है। 2a प्लस 9 1 जा 9 54 जा, अभी करेंगे ना वहाँ पे मल्टीप्लाई करे थे, सॉरी 16 2 जा 2a प्लस, ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 1 2 3, तीनों किससे डिवाइड होते हैं, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का 2 से डिवाइड करना, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 4 जा। तो इक्वेशन क्या बनी हमारा, a प्लस 4d इक्वल टू 16, ये बनी इक्वेशन नंबर। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है, अब इसको क्या करना, एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे करेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 28, a प्लस 4d है क्या, 4d इक्वल टू माइनस करें तो क्या आता है, 4d इक्वल टू 12, d कितना आया, d3 आया। एलिमिनेशन के बाद d की वैल्यू मिलती है, क्या करना, कैसे मालूम करने की वैल्यू, 1 या 2 में पुट करना, जो आपको इजी दिख रही है उसमें पुट करो, इसमें पुट करेंगे हम, a प्लस 4d इक्वल टू 16, a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, 4 से 12 होता है क्या नहीं, प्लस 12 होता है तो माइनस 12 कितना होता है, -4। देखो ना कहाँ से कहाँ तक आया है नहीं, यहाँ तक आया क्या नहीं, सेम प्रॉब्लम है ना, शॉर्ट में हुआ उन्हें थोड़ा सा लेंदी हो, अब वो आपके पर। लेकिन ये जो मेथड है यहाँ से जो बताया मैं, कहाँ से बताया इसको, यहाँ से, ये जो मेथड है इस मेथड से आप कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एपी का, समझ में आया। अगर कोई मेथड से कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, आप किसी को ऐसा करना, ऐसा सॉल्व करना, जो दिया उसकी इक्वेशन बनाना, एलिमिनेशन से सॉल्व करना, सॉल्व हो जाता नहीं। क्लियर हो गया सबको, यस सर नो, डाउट है किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप सेकंड क्वेश्चन रीड करो और दिमाग में सोचो ऐसा ऐसा करना बोल के, थर्ड रीड करो दिमाग में सोचो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी रीड करके दिमाग में सोचो। क्वेश्चन नंबर 28 भाई, गिवन बोलो जल्दी सभी, फास्ट फास्ट बोलो। a3 इक्वल टू, फिर क्या दिया, a7 कितना दिया, a5 प्लस, बता था क्या अभी एक्सिट का आप लोगों को, एक्सिट का पता था क्या नहीं। अब इसको क्या करना बोलो, a3 की जगह उसका फार्मूला, फास्ट फास्ट बोलो, कैसे आप लोग बोलो तो करेंगे। 1, इसमें क्या करना, a प्लस 6d प्लस 12, समझ में आप लोगों के आए ना। जहां पे भी ए दिख रहे टर्म्स उनको निकाल देना, आपने रखना उनकी जगह उनके फार्मूले लिखना। अब कट करो, कौन सा कट होता है, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, ये प्लस इधर माइनस में आता क्या नहीं, 2d इक्वल टू 12, कट करें तो d कितना आया 6। क्या करना, डी को इसमें पुट करना, उसमें क्या मिलता है आप लोगों को, ए मिलता है। फिर भी जो फाइंड करो वो करना। क्लियर हो गया सबको। अब हर क्वेश्चंस के गिवन लिखेंगे खाली। थर्ड क्वेश्चन का गिवन बोलो जल्दी। बोलो माँ। S7 कितना दिया, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइजेस बनाना है। कितने कैश प्राइज देना है, 7। कितने पैसे हैं, 700। तो सम ऑफ 700 इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। उसके बाद क्या बोला मैंने,
price is 20 less than नहीं दिख रहा क्या? price. सम ऑफ 700 कितना दिया? हाँ, सम ऑफ 7 प्राइजेस कितना दिया? 700। उसके बाद क्या बोल रहा है? If each price is 20 less than the preceding price. इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब 20 कम कर दिया। हर प्राइस 20 रुपए क्या है? कम है, हर कम है। तो ये क्या है? डी। कितना लेना? माइनस। अगर हम -20 लेंगे तो भी आंसर आ जाता है, +20 लेंगे तो भी आंसर आ जाता है, मसला नहीं। नेक्स्ट, Find the value of each price. फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या क्या फाइंड करना है? A1 A2 A3 A4 A5। खाली हाथ उठा के बोलो मुझे स्टार्ट कैसे करना, कौन बोलते हैं? हाथ उठाओ। अभी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना, कौन बोलते हैं? हाथ उठाओ। फार्मूला से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मुझे मालूम होना, किसको मालूम हुआ वो मालूम होना। मैं किसी को उठा के नहीं पूछता, सिर्फ हैंड रेज करो, मैं कितना मालूम हुआ मालूम होना। इतना नहीं, थोड़ा ऊपर उठाओ। ठीक नहीं मालूम हो यूसुफ शाह? मालूम हो तो हाथ उठा के मैं पकड़ के उठाऊं तेरे हाथ ऐसा। वो WWE में उठाते कि नहीं? हाँ, विनर बोल के। चलो ठीक है, नीचे करो। बोलिए क्या करना है इसको? सबसे पहले SN का फार्मूला लेना। ये SN है, ये क्या है? N। ये D है। पुट करके सॉल्व करें तो आपको A मिलता है। D तो दिया सो है, फिर A2 A3 A4 A5 A6 फाइंड करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, The 7 term of बोलो जल्दी, गिवन बोलो, जल्दी रीड कर, गिवन बोलो। sir, A7 is equals to A10 plus 4. 4 times 4 का 4 bracket A2 4 bracket A2 क्या है? A7 इज इक्वल टू 4 bracket A2 4 ब्रैकेट A2 सेकेंड टर्म बोल है। नेक्स्ट, 12 term is more than 3 times it's 4. Sir, A12 is equals to 2 plus 3 bracket A4 आया मैं सबके? 12th टर्म मतलब A12 इज 3 से नहीं, 2 plus 3 2 मोर देन 3 टाइम्स 4th टर्म। आ रहा सबके समझ में? अब क्या करना है? इसकी जगह इसका फार्मूला, इसकी जगह इसका फार्मूला सॉल्व करना है। A1 से DD1 सेट करते इक्वेशन बन जाती है। इसको भी इसकी जगह इसका फार्मूला, इसकी जगह इसका फार्मूला मल्टीप्लाई वगैरह करके A करने के बाद इक्वेशन बन जाती है। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। क्लियर हो गया सबको? फाइंड क्या करो बोला ने? AP। हाँ, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, रीड करो जल्दी। कौन सा क्वेश्चन रीड करें आप लोग? हाँ, रीड करो चलो। द सम ऑफ, हम बोलो गिवन बोलो जल्दी। SN कितना दिया? फिर क्या दिया? 170। SN दिया सम ऑफ n टर्म। उसके बाद क्या दिया? सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। क्लियर हो गया सबको? और क्या दिया? मतलब क्या 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 क्या? A इज इक्वल टू फिर क्या फाइंड करो बोल रहा है? हाँ, अब बोलो देंगे स्टार्ट कैसा करना। दोनों को माइनस कर क्या मिलता है? n मिलता है। कैसा मालूम आपको? सर इसके बाद का अब बीच बताया ना मैं, बता क्या ना मैं अभी आपको एक फार्मूला है an इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। तो अब an कैसे मिलता है हमको? 210 माइनस कितना मिल गया? कितना? 129 हो। उतना कैसा होता? 30 40 39। देखो 170 समझो। 30 मिला तो 200 होता है, 10 मिला तो 210, 40 मिला है, एक कम करो 39 यहाँ पर। अब मिले हम, अब हमारे पास क्या क्या? देखो SN है, A है, AN है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन से करा मैं 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग ऐसे टाइप की प्रॉब्लम से करा, जिसमें SN था, D था वहां पे, यहाँ पे क्या है? A।
और क्या है ए एन, कौन सा फार्मूला लेना बोलो। यस, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस, क्या मिलता है उससे डी। अब उसके बाद क्या मालूम करो बोलो, देखेंगे अब। हाँ उससे एन मिलता है, क्या मिलता है, उसके बाद मालूम क्या करो बोल रहा है, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के वास्ते हमको क्या होना, सबसे पहले डी होना, और क्या होना, ए होना। ए तो दिया सो है, अब डी होना। अब डी ए एन के फार्मूले से अगर सॉल्व करेंगे बोले तो वहाँ ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी, मिलता है क्या नहीं। ए एन तो है हमारे पास, ए भी है, दो चीज़ें नहीं, एन और डी दो अननोन होते, इसको नहीं कर सकते। बहुत एस एन का बड़ा फार्मूला लेंगे, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एस एन है क्या नहीं, एन नहीं है और डी नहीं है, दो अननोन है, दो अननोन है क्या नहीं। ए एन का लिए तो भी दो अननोन आ रहे हैं, एस एन का बड़ा लिए तो भी दो अननोन आ रहे हैं। लिखिए वो तो फार्मूला आपको, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इससे कर सकते हैं क्या, इसे कर सकते हैं हम, क्यों, दो अननोन है, कौन से एन और डी, इसमें भी दो एन और डी, दो अननोन है क्या नहीं। इससे कर सकते हैं क्या नहीं, एस एन ए मालूम है, एन मालूम है, इसे एन मालूम होता है, क्या मालूम होता है, फिर डी फाइंड आउट करना हम। डी कैसे फाइंड करना है, इससे या फिर इसे भी करे चलता है। डी मिल गया, यस और नो। इससे क्या मालूम होता है हमको, इससे क्या मालूम होता है। उसके बाद ए बी मालूम करो हो रहा है, ए बी बोले तो तीन टर्म मालूम करना, ए वन ए टू ए थ्री। ए टू कैसे करते हैं, डी ए थ्री, क्लियर हो गया सबको, यस सर नो, यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन करें हम लोग, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कौन से हैं, 4 रीड करो। रुको रुको, एक क्वेश्चन करेंगे जो अलग टाइप का है, अब तक नहीं करे हम लोग, मतलब उसका हाफ करें, हाफ थोड़ा करेंगे, उसके बाद आप लोग रीड करो। वो क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में अब तक 2 से 3 मरतबा पूछा है। क्या आगे क्वेश्चन, वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए एक बार, If the sum of first term ये इतना बता के बाकी के जो बोले वो। and AP is 6. Sir, S8 कौन सा क्वेश्चन बोला मैं, बोलो गिवन। S8 is equal to 136. एस S लिखो 36, 136. सम ऑफ एटम 136, फिर And that's of एंड दैट ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बोरॉन है। तो ये A15 है कि S15 है, S15 है। कौन सा ये, A15 है, तो क्या बोलते थे, 15 टर्म बोरा था। क्लियर हो गया हम सबको, तो ये कहते हैं S15 कितना दिया, 4 5, फिर S25 फंड करना, क्या फंड करना है, S। किसको फोन आ रहे हैं, क्या अलार्म बज रहा है, बंद कर। SN फाइंड करना है, N25 दिया। अब कैसा करना बोलिए, फर्स्ट सर दोनों का फार्मूला पहले SN का फार्मूला लेना, इसमें भी क्वेश्चन आता है। SN का लेना ना लेना, ये क्या है सम SN, ये क्या है N, ये है SN, ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे क्या, इसको एक तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। 136 इसको सॉल्व इसलिए करो मैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 मरतबा एग्जाम में पूछा है। आप लोग बोलिए, ये क्या है SN और ये क्या है, तो हम फार्मूला ले SN इज इक्वल टू n/2 प्लस एन n - 1 136 ज़्यादा डिटेल में रखो तो फिर ही हो जाता, टाइम जाता है। बोलो जल्दी कैसे करना, 136 8/2 डी कितना है नहीं मालूम,
फोर फोर को या तो इंटू करिए तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में लो, इजी हो जाता है। डिवाइड में लेंगे 136/4 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। 4 1 जा 4 3 जा 4 4 जा, तो 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर 1। डाउट है किसी को मैं कैसे बनाया इक्वेशन, फार्मूला कैसे लिया, ये वैल्यू कैसे पुट करा, सॉल्व कैसे करा? किसी को डाउट है तो पूछो, है तो बिंदास पूछिए, नहीं है? अब इसको लेंगे, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है? इसमें वैल्यू पुट करूँ, देखिए एस एन कितना है, एन कितना है 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1d, 465 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 हो जाता है, इन्हें मल्टीप्लाई में इन्हें डिवाइड, 2a प्लस कट करेंगे इसको, 15 1 जा 15 3 जा 45, 1 बचा, 15 1 जा 15 3 जा 15 1 जा, ये कितना हो जाता है 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1 में भी 2a है, इसमें भी 2a है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। एक हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन में करने का इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको, क्योंकि यहाँ पे a कट करना है क्या, नहीं एलिमिनेशन में करना है, कोएफिशिएंट सेम होना उसका, इसको 2 से कट करे तो a बन जाता है, यहाँ पे 2a है, फिर 2 से इंटू करना पड़ता है। अब 2a कट हो गया, अब डायरेक्ट करूँ, देखो मैं 14 माइनस 7 7d, ये 62 माइनस 34 कितना होता है 8, कितना आता है 28, फिर 7 डिवाइड में आता है 7 1 7 7 4 28, तो d कितना मिलता है 4, फिर d की वैल्यू अगर इसमें पुट कर d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 4 7 4 28 प्लस 28 इधर क्या होता है माइनस 28, 34 माइनस 28 6 2 डिवाइड में आया तो a कितना मिल गया 3। क्लियर हो गया सबको? क्या बहुत डायरेक्ट हो जा रहा है? मैं ओरली करो, आप लोग ओरली कर सकना क्वेश्चंस, अगर नहीं आ रहा तो बोलिए, मैं इतना करवा देता हूँ, ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर देता हूँ। आया ओरली? मल्टीप्लाई कैसे करें, प्लस से माइनस में कैसे लिए, ठीक है? अब ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब उसे क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है आप लोग बोलिए, खाली उसका डाउट क्लियरेंस करता हूँ, मतलब गिवन वगैरह 31, यस 31 बहुत इजी क्वेश्चन है। अ लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड, मैं रीड कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 3 मार्क्स का है। अ लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक लाइन सेगमेंट है, कितने पार्ट में डिवाइड करें 4। जैसे ये लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4, कैसा फॉर्म करे, ये एपी फॉर्म कर रहा है, जैसे ये लेंथ जितना है a1, अगर इन्हें तो a2, इन्हें क्या है a3 और इसकी क्या है a4, एपी फॉर्म करें, ठीक है? बोलो उसके बाद, सम ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज 3 times द सम ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट। बोलो क्या क्या है इसका मतलब, बोलो बस। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मतलब क्या, थोड़ा स्लो रीड करेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा तो। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मतलब क्या, a3 प्लस s3 नहीं, सम ऑफ 3 पार्ट नंबर वन है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज, बोलो इसके बाद क्या बोलो, 3 टाइम्स, थोड़ा 3 टाइम मतलब 3 ब्रैकेट, हाँ, सम ऑफ द लेंथ फर्स्ट 2 पार्ट, मतलब कौन से लेना फर्स्ट 2 पार्ट, a1 प्लस a2। आया समझ में सबके? यस सर, नो? अब इनकी वैल्यू, अब फोर्थ पार्ट इज 14, a4 कितना दिया, फाइंड क्या करना है आपको, टोटल लेंथ मतलब क्या, टोटल लेंथ मतलब क्या, SN, सम बराबर है, टोटल प्रोंग प्लस के सम होता है क्या नहीं, SN। समझ में आ रहा है? यस सर, नो? नहीं आया?
हाँ और एक बार रीड करो, नहीं आया तो बोलो नो बोल के, और एक बार रीड करो। देखो लाइन सेगमेंट इज, हाँ बस बस हो गया। तो इफ अ लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, लाइन सेगमेंट कितने पार्ट में डिवाइड करे, फॉर्मिंग एन एपी, ए है A2 A3 A4। उसके बाद क्या बोला ना वो देखो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, मतलब थर्ड और फोर्थ पार्ट का सम। थर्ड पार्ट कौन सा है A3, फोर्थ पार्ट कौन सा है A4, उनका सम बोले तो क्या प्लस, इज मतलब इक्वल टू कितना है 3 टाइम्स, तो 3 बोले तो 3 टाइम्स बोले तो क्या ब्रैकेट, 3 टाइम किसका, सम ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट, पहले के दो को मिला तो पहले के दो मिला क्या होता है A1 प्लस A2। क्लियर हो गया। अब क्या करना, अब A3 की जगह उसका अब उसके बाद क्या बोला हमने, फोर्थ पार्ट इज 14, उसके बाद फोर्थ पार्ट कितना कहते हैं। अब क्या करना बोलिए, अब A4 की वैल्यू 14 दिया, A4 की जगह 14 लिखो, इनकी फार्मूला लिखो A प्लस A4 कितना है 3, सॉरी इज इक्वल्स टू, अभी इंटू नहीं करना, A2 का फार्मूला A प्लस D, जो भी दिख रहा है ये इनके फार्मूले लिखना, A4 की वैल्यू दे, वैल्यू पुट करें। अब क्या करना बोलो, उसके फार्मूला बोलो फास्ट, A प्लस 2D प्लस 14 इज इक्वल टू A प्लस A 2A, 3 2 जा 6 से 3 इंटू D 3D। समझ में कैसा आया, 3 इंटू A 3A, 3 इंटू A 3A, 3A प्लस 3A 6 है, ठीक है 3 इंटू D। अब क्या करना, वेरिएबल अलग, 6A प्लस 3D एज इट इज, प्लस इधर हाथ क्या होता है माइनस, प्लस 2D इधर हाथ क्या होता है, क्या बचा यहाँ पे 14, ये कितना होता है 5A प्लस D इज इक्वल टू 14। बनी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन तो क्या है A प्लस 3D इज इक्वल टू 14, इसकी तो ये बनती क्या नहीं। यस सर। क्या करना, एलिमिनेशन, क्या करना, समझ में आया, किसी को नहीं आया तो बोलो, आया ना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलो लाइन से पढ़ेंगे अब, 33 पढ़ो फास्ट। गिवन बोलो फास्ट फास्ट बोलो, S5 इज इक्वल टू, ये है A4 कितना है बोलो, A4 इज इक्वल टू 5 प्लस S2 की जगह क्या लिखना, A1 प्लस S2 लिखे तो भी आता है, फिर लेंदी होता है। अगर पहले के 3 बोरे क्या ना तो A1 प्लस A2 A3 लेना, A प्लस अगर फर्स्ट 2 बोरा है A1 प्लस A2, फर्स्ट 3 बोरा है A1 प्लस A2 प्लस, सॉल्व करने में होता है। फर्स्ट 100 बोरा है तो A1 प्लस A2 ऐसा नहीं करना, जब क्या करना ऐसा, तो वो इजी होता है। समझ में आ रहा आप लोगों के। रिमेनिंग क्वेश्चन सेम ही है माँ, आप लोग खुद से करिए, टाइम हो गया, पासिंग बैच के बच्चे आ रहे हैं, 15 मिनट लेट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर करेंगे, सबसे आखिरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन वो तो सबसे इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में। रीड करो, सर दोनों बोलो बोलो कितने पियेंगे थे, 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब तक एक हाँ 2 एपी इक्वल नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब तक एक ही जो भी आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, A1 A2 A3 ले रहे थे, अब 2 आ रहे हैं तो क्या लेना, A1 A2 A3, फिर B1 B2, 3 है तो C1 C2। समझ में आ रहा है। हाँ चलो रीड करो, जल्दी जल्दी रीड करो, बच्चे आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट, आ जाओ बैठो, बैठिए, हाँ रीड करो। देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सर A1, हाँ बोलो क्या दिया है, A1 इज इक्वल टू 3 प्लस B1। रीड करो, मैं देखिए, मैं रीड करो शुरू से देखिए।
यस हाँ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल। दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस डी क्या है, सेम। दो एपी में हम क्या करें, A1 A2 A3 B1 B2 फर्स्ट एपी का A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है B। क्लियर हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन बोले तो कौन सा, A1 इज इक्वल्स टू 3 मोर देन बोल दो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन, सेकेंड प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कौन सा है, B1। समझ में आ सबके। उसके बाद A7 equals to एक मिनट, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 28, सेवंथ टर्म ऑफ द कौन सा, A1 A7 कितना दिया, एंड द एट्थ टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन इज क्या है, 28 है ये। उसके बाद और क्या दिया, एट्थ टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन क्या है, B8 कितना दिया। फाइंड बोथ द एपीज, क्या फाइंड करो पूरा, दोनों एपी, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 इसको A1 A2 A3 B1 B2 B3 फाइंड करना है, करेंगे वो, छोड़ो मसला नहीं है। स्टार्ट कैसे करना बोलो उसको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। यस, इसको स्टार्ट कैसे करना, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं क्या, इसको कैसे करना बोलिए, फिर A plus 60 is equal to 28, B plus 70 is equal to 29। क्या करना हम आप, एलिमिनेशन में करना, नहीं कर सकते एलिमिनेशन। बी है सर, वेरिएबल है यहाँ AD है या BD है, सर पहले डी की वैल्यू, पहले क्या करना, A की जो वैल्यू है 3 प्लस बी, इसमें पुट करना है, यहाँ पे एक जगह क्या लिखना है, 3 प्लस बी, रिमेनिंग एज इट इज। डी की वैल्यू नहीं आता, कुछ भी इक्वेशन बनती है, ये प्लस 3 इधर माइनस में आता कि नहीं, b प्लस 60 इज इक्वल टू 28 माइनस 3, तो b प्लस 60 कितना होता है, तो ये अब भी ये बनी इक्वेशन नंबर 1। और कौन सी लेना, 2 कौन सी लेना, b सेम, इसमें भी वेरिएबल BD है, इसमें वेरिएबल BD है। अब एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना, तो आपको इसकी वैल्यू मिलती है D की, किसकी वैल्यू मिलती है, D की वैल्यू इसमें पुट करे या इसमें पुट करे, तो इसमें पुट करे तो B की मिलती है, इसमें पुट करे तो A की मिलती है। फिर वो A2 A3 A4, हाँ फिर A2 A3 A4 B2 B3 B4 कैलकुलेट करना। क्लियर हो गया सबको। देखिए पूरे क्वेश्चंस तो बता नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर करा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया।